देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश, दुनिया और दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सारी खबरें दिखाएंगे जिन्हें जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत चीन में हिंसक झड़प क्यों हुई, चीन के धोखे से भारत के कितने जवान शहीद हुए, LAC पर क्यों मन रहा है चीनी हेलीकॉप्टर, और दुनिया के अन्य देश चीन के खिलाफ कैसे कर रहा है लामबंदी। भारत चीन विवाद से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। उसके 43 सैनिकों के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। ये घटना सोमवार रात की है। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि 20 में से 17 सैनिक बेहद गंभीर रूप से घायल थे और हिंसक झड़प के बाद इन्हें वापस लाया गया। पहले 3 जवानों की शहादत की खबर थी और फिर 17 और जवानों ने दम तोड़ दिया। भारत चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद आसमान में चीन के हेलीकॉप्टर मंडराते देखे गए, जो अपने सैनिकों का शव लेने आए थे। यह हेलीकॉप्टर LAC पर शवों को एयरलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद साउथ चाइना सी में भी तनाव बढ़ गया। हांगकांग की अखबार ने दावा किया है कि चीन और अमेरिकी युद्धपोत आमने सामने आ गए। भारत चीन के बीच तनाव को देखते हुए दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई, जिसमें CDS जनरल विपिन रावत, विदेश मंत्री S जयशंकर और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे शामिल हुए। LAC पर पैदा हुए हालात पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक भी हुई। भारत चीन के बीच हिंसक संघर्ष के बाद अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हालात पर चर्चा के लिए बैठक की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भारत चीन से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर 2 जून को फोन पर बातचीत की थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने LAC पर हुई हिंसा पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद हिमाचल के 2 जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मनाली के पलचान और दालंग ट्रांजिट कैंप से सामरिक महत्व के लेह मार्ग पर भी सेना के वाहनों की मूवमेंट बढ़ गई है। उधर चीन की ओर से भी सीमा से सटे इलाकों में भी सैनिकों की संख्या बढ़ाने की सूचना है। चीन के हमले में शहादत देने वाले 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू भी शामिल हैं। संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर जब परिजनों को मिली तो घर में मातम पसर गया। संतोष बाबू की मां ने अपने बेटे की कुर्बानी पर गर्व जताया है। इस हमले में शहीद बिहार के छपरा जिले के रहने वाले जवान सुनील कुमार के घर भी मातम पसरा है। लद्दाख में LAC पर चीन के हमले का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए कांग्रेसियों ने चीन के झंडे को पैरों तले कुचल डाला और उसमें आग लगा दी। उन्होंने भारत सरकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी चीन की चाल का पर्दाफाश हुआ है। चीन के शह पर नेपाल सीमा में 100 नई चौकियां बना रहा है। यहां नेपाल की 121 चौकियां मौजूद हैं, जिन्हें अगले साल तक बढ़ाकर 221 करने की कोशिश है। नेपाल के गृह मंत्रालय प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा का कहना है कि ये चौकियां अपराधों पर रोक के लिए बनाई जा रही हैं। इससे बॉर्डर पर तनाव से कोई संबंध नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।